नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज होगा लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां इलेक्शन कमीशन आज तारीखों का ऐलान करेगा, तो वही तारीखों के ऐलान के बाद आचार संहिता लागू होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अब से कुछ ही देर में, यानी कि दोपहर करीब 3 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जहां लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। 6 से 7 चरणों में हो सकते हैं लोकसभा चुनाव। हिमाचल की 4 सीटों पर भी चुनाव होना है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। 6 से 7 चरणों में हो सकते हैं लोकसभा चुनाव। तारीखों के ऐलान के बाद आचार संहिता लागू की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोपहर करीब 3 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इसी के साथ आपको बता दें कि 6 से 7 चरणों में लोकसभा चुनाव हो सकते हैं। हिमाचल की भी 4 सीटें जिन पर चुनाव होना है, और ऐसे में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। अब से कुछ ही देर में दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। तारीखों के ऐलान के बाद आचार संहिता लागू की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार दोपहर करीब 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तारीखों का ऐलान किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक 6 से 7 चरणों में लोकसभा चुनाव संपन्न होंगे। तो आज होगा लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। इलेक्शन कमीशन करेगा तारीखों का ऐलान। तारीखों के ऐलान के बाद आचार संहिता लागू की जाएगी, और साथ ही आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में दोपहर 3 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा, और साथ ही साथ ये भी स्पष्ट होगा कि कितने चरणों में लोकसभा के चुनाव संपन्न होने हैं। 6 से 7 चरणों में हो सकते हैं लोकसभा चुनाव। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है। तो हिमाचल की 4 लोकसभा सीटें हैं जिन पर चुनाव होगा। दोपहर करीब 3 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, जिसमें स्पष्ट किया जाएगा कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होना है। तो वहीं से खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़े। रॉबिन, आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। जी बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जो पार्टियां हैं, राजनीतिक दल है, वो लगातार लग चुके हैं, और वजह यही है कि जल्द ही आज तकरीबन 3 बजे जो है चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, जिसके साथ ही चुनाव की जो नई तारीख है वो तय होगी, और साथ में ही कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता भी लग जाएगी। तो ऐसे में अब जो राजनीतिक दल है वो पूरी तैयारियों में है, और इसी के साथ जो चुनाव है उनकी तारीख जब तय होगी, तो साथ में ही जिस तरह से दलों की प्रत्याशियों की जो सूची है वो अब आने में जो है तेजी नजर आएगी। अभी तक जो भाजपा की ओर से है वो भी पहले एक सूची तय आई, फिर दूसरी सूची आई, जिसमें तकरीबन अभी तक 150 से ज्यादा प्रत्याशियों के जो नाम है वो तय किए जा चुके हैं। और बात हिमाचल प्रदेश की करें तो यहाँ पर भी लोकसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी ने अभी फिलहाल 2 सीटों पर, शिमला पर और इसके अलावा हमीरपुर सीट पर जो है 2 प्रत्याशियों के नाम तय कर दिए हैं। और दिलचस्प बात यह है कि दोनों सीटों पर भाजपा की ओर से प्रत्याशी जो है वो रिपीट किए गए हैं। बात शिमला की करें तो यहाँ पर सुरेश कुमार कश्यप इससे पहले वहां से सांसद रहे हैं, और इसके अलावा भाजपा के पूर्व में अध्यक्ष भी रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष। और इसी के साथ अगर बात हमीरपुर सीट की करें तो लगातार 4 बार से यहाँ पर अनुराग ठाकुर सांसद के तौर पर जीत रहे हैं, और पूर्व सरकार में जो अभी तक की सरकार है इसमें सूचना प्रसारण और खेल मंत्री का कार्यभार भी संभाल रहे हैं, और इससे पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री में राज्य मंत्री का दायित्व भी संभाल चुके हैं। निश्चित तौर पर अब जो 2 सीटें हैं, खासतौर पर मंडी और इसके अलावा कांगड़ा, यहाँ पर अभी जो नाम है वो तय होने बाकी है भाजपा की ओर से। तो वहीं कांग्रेस अभी भी 4 सीटों पर जो है आधिकारिक रूप से जो है उनके नामों की जो तय होना है वो बाकी है। हालांकि इसमें कुछ नामों की चर्चाएं अभी तक जरूर चल रही है। जी बिल्कुल रॉबिन, और जिस तरीके से अगर आज तारीखों का ऐलान होता है तो उसके बाद फाइनल काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। 2019 के नतीजों पर नजर डालें
तो बीजेपी ने चारों लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि बाद में मंडी में उपचुनाव हुए, जिसके बाद वहां से कांग्रेस जीती। लेकिन इस बार महत्वपूर्ण होगा यहाँ पर कि मंडी लोकसभा सीट से कौन बीजेपी का प्रत्याशी होता है और कांग्रेस किसे मैदान में उतारती है। जी बिल्कुल, देखिए दिलचस्प मुकाबला इसलिए भी है क्योंकि बीते उपचुनाव में जिस तरह से मंडी सीट पर कांग्रेस ने बाजी मारी थी, तो उसके साथ ही न केवल मंडी सीट पर कांग्रेस के लिए एक अपनी सीट बचाने का दायित्व होगा, जिम्मेदारी होगी, साथ ही हिमाचल प्रदेश में विधानसभा में जिस तरह से सत्ता पर। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है। हिमाचल की भी 4 लोकसभा सीटें हैं जिन पर फिलहाल सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। और ऐसे में खासतौर पर बात की जाए तो 2019 के नतीजे जब सामने आए थे, बीजेपी ने चारों सीटों पर जीत हासिल की थी और ऐसे में इस बार भी बीजेपी जरूर ये दावा कर रही है कि चारों की चारों लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। हालांकि आज चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है, जिसके बाद लोकसभा चुनाव के लिए फाइनल काउंटडाउन भी शुरू हो जाएगा। तो वही तारीखों के ऐलान के बाद आचार संहिता भी लागू होगी। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, रविवार को कांगड़ा दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, कांग्रेस कार्यकर्ता करेंगे सीएम का जोरदार स्वागत, विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे सीएम। और साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पब्लिक मीट में भी भाग लेंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही। रविवार को कांगड़ा दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस कार्यकर्ता उनका जोरदार स्वागत करेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि अपने इस कांगड़ा दौरे के दौरान वो कई परियोजनाओं की सौगात जनता को देंगे और इसके अलावा पब्लिक मीट में भी भाग लेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोरदार उत्साह भी देखने को मिल रहा है। विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे और साथ ही वो पब्लिक मीट में भी भाग लेंगे। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। रविवार को कांगड़ा दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जहां वो कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। कांग्रेस की लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। कांग्रेस ने चुनाव से पहले नारी न्याय गारंटी योजना की शुरुआत की है। साथ ही शिमला में भी महिला कांग्रेस ने महिलाओं को दी जा रही 5 गारंटियों का पोस्टर रिलीज किया है। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष जैनब चंदेल ने कांग्रेस सरकार को महिला हितैषी बताया, तो वहीं उन्होंने बीजेपी पार्टी को जुमला पार्टी करार कर दिया। सभा चुनाव के लिए महिला कांग्रेस बिल्कुल से तैयार है। जब जब भी चुनाव हुए हैं, महिला कांग्रेस ने उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया है और महिला कांग्रेस ही एक ऐसा कांग्रेस का संगठन है जो हर परिवार के घर के चूल्हे तक पहुंचती है और कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस ने जो कार्य किए उनको लेकर जाती है। और आज हम हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हमारे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी, उन्होंने नारी उत्थान के लिए, नारी के विकास के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए वो नारी न्याय गारंटी लेकर आए हैं और इसमें 5 गारंटियां उन्होंने दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बिलासपुर के 1 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने झंडुता और नैना देवी विधानसभा क्षेत्र को जोड़ने वाले देश के पहले सबसे लंबे सिंगल एलिवेटर बागछाल पुल का शुभारंभ किया। ये पुल 70 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है। इस पुल के निर्माण से क्षेत्रीय लोगों को काफी लाभ मिलेगा। तो वहीं उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ऋषिकेश के बहुमंजिला इमारत का लोकार्पण किया और साथ ही उन्होंने कई विकासात्मक परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया। 2027 तक हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर हिमाचल बनाएंगे और 2032 तक हम हिमाचल प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनाएंगे। ये सोच हमारी है। उसके हमने फॉर्म भरने भी शुरू कर दिए है। अब हमारे साथी जो बीटेक है इंजीनियर साथ खड़े, क्योंकि इनके 12वीं में भी
प्रोग्राम है और चाहते हैं, क्योंकि 3 बजे हमारा कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। अंत में मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, चाहे धर्मानी जी है, चाहे हम लोग है, चाहे विवेक जी है, हमारे परिवार से कोई राजनीति में नहीं है। चाहे ठाकुर साहब थे, रामा जी, वीरू राम जी भी थे, कोई राजनीति में नहीं है कि हम राजनीति के परिवार से आए हैं और उसके बाद हम पहुंचे हैं। हम सिर्फ संघर्ष और आम जनता के आशीर्वाद से राजनीति करते हैं और मुख्यमंत्री तक और मंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं। नैना देवी विधानसभा क्षेत्र और झंडुता विधानसभा क्षेत्र को जोड़ने वाले बागछाल पुल का उद्घाटन आज विधिवत रूप से प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा किया गया है। बता दें आपको 2004 में स्वर्गीय वीरभद्र जी के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था और लंबे समय के बाद आज इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा किया गया है। 70 करोड़ रुपए की लागत से यह पुल तैयार हुआ है और आज इसका उद्घाटन किया गया है। आपको बता दें कि भारत का सबसे लंबा कंक्रीट कैंटिलीवर यह पुल है जो 330 मीटर का बना हुआ है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि इस पुल के बनने से क्या फायदा हुआ है। इनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका जनता टीवी में स्वागत है। आज इस पुल का उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने किया है, क्या कहेंगे सर? ये तो बहुत अच्छी, बहुत पुरानी डिमांड थी लोगों की। ये कांग्रेस पार्टी की देन है जो ये पुल बना है। यहाँ तो पहले सरकार बीजेपी की थी, उन्होंने बंद ही कर दिया था काम इसका। ये तो 5 साल पहले बनना चाहिए था। ये तो गवर्नमेंट, पुरानी गवर्नमेंट की नलायकी की है जिन्होंने ये तैयार नहीं करवाया, रुका दिया काम सिर्फ राजनीति की वजह से। ये काम पहले 5 साल पहले ही होना चाहिए था जी। 2 विधानसभा क्षेत्र को जोड़ेगा ये, क्या लगता है कि लोगों को इसकी कितनी सुविधा मिलेगी? बहुत सुविधा मिलेगी सर। यहाँ के लोग हॉस्पिटल के और मार्केटिंग के लिए अनंतपुर साहब जाते हैं। यहाँ से अनंतपुर साहब कम से कम भी 30 किलोमीटर होगा, 30 से 40 किलोमीटर। तो यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है। मैं तो यही था, लोग बाया नीचे बोर्ड के थ्रू जाते थे, पैदल जाना, फिर आगे अनंतपुर साहब यहाँ से कितनी दूर है। ये पुल से लोगों को बहुत ही अच्छा एक दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी जुड़ गए और एक आने जाने के साधन भी बहुत ज़्यादा हो गया। इसका बहुत फायदा मिलेगा पब्लिक को जी। ये हिमाचल कांग्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद, सरकार का धन्यवाद। ये धन्यवाद करते हैं सुखविंदर सुक्खू मुख्यमंत्री जी का, रामलाल ठाकुर जी का, राजा वीरभद्र सिंह जी का, जिन्होंने इसकी आधारशिला रखी। अब ये बनके तैयार हो गया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों का कहना है कि इस पुल के बनने से दोनों विधानसभा क्षेत्र के लोगों को काफी सुविधाएं मिलेगी। पहले उन्हें बोट या बस के माध्यम से 40 या 45 किलोमीटर घूमकर हॉस्पिटल पहुंचना पड़ता था, लेकिन अब इस पुल के उद्घाटन के बाद उन्हें काफी नजदीक हो गया है। जनता टीवी के लिए जीवन के साथ सुभाष ठाकुर की रिपोर्ट। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर। आज होगा लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। ये बड़ी जानकारी आपको बता रही, जो इलेक्शन कमीशन आज तारीखों का ऐलान करेगा। आपको ये भी जानकारी दे दें कि तारीखों के ऐलान के बाद आचार संहिता लागू होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तारीखों का ऐलान करेंगे और करीब 3 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। तो कुल मतदाता हिमाचल प्रदेश में 13,37,683 मतदाता है। पुरुष मतदाताओं की बात की जाए तो 6,91,296 पुरुष मतदाता हिमाचल प्रदेश में है। महिला मतदाता 6,46,374 महिला मतदाता हिमाचल प्रदेश में है। ट्रांसजेंडर्स की बात की जाए 13 वोटर्स है। इसके अलावा पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं की बात की जाए तो 47,372 मतदाता हिमाचल प्रदेश में पहली बार मतदान करेंगे। 2019 के नतीजों की बात की जाए कुल 4 सीटों में जहां बीजेपी ने जीत हासिल की थी। हालांकि मंडी में उपचुनाव हुई जिसके बाद प्रतिभा सिंह ने वहां पर जीत हासिल की। हमीरपुर से अनुराग ठाकुर बीजेपी से वहां पर सांसद हैं। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।